Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे रिश्तों के बदलाव की। आज के समय में रिश्तों को निभाना बेवकूफ़ी ही माना जाता है। क्या आप भी इस बेवकूफ़ी का हिस्सा हैं? आइए जानते हैं कि अब रिश्तों को निभाना किस हद तक मुश्किल होता चला जा रहा है। कभी आपने सोचा है आप ही क्यों हर बार समझौता करते हैं? क्यों आप ही हर बार चलो मैं ही झुक जाती हूँ कहकर रिश्ता बचाने निकल पड़ते हैं? क्या रिश्ता सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है और जो लोग आपको बार बार तोड़ते हैं वो कभी एक बार भी आपके लिए नहीं रुकते हैं? शायद नहीं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अच्छा होना ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है? कभी कभी लगता है कि क्या रिश्ते निभाना सच में सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है या ये हमारी एक आदत बन चुकी है और ये आदत अब बोझ बनने लगी है, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं मतलब से रिश्ता निभाते हैं और अगर आप दिल से निभाते हैं तो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। यदि आप ये सेशन देख रहे हैं तो यकीनन आपने भी ये सब किया होगा। हर बार समझौता, हर बार पहले माफ़ी मांगना, हर बार चुप रह जाना ताकि रिश्ता बचा रहे और फिर आप ही को गलत ठहराया गया, आप ही को कमज़ोर समझा गया। जब एक रिश्ता सिर्फ एक ही इंसान से चल रहा हो तो वो रिश्ता एक तरफा बोझ होता है। डोंट ब्रेक योरसेल्फ जस्ट टू कीप अदर्स होल। और वही लोग जिन्हें आपने सबसे ज़्यादा संभाला उन्होंने ही आपको सबसे ज़्यादा गिराया। आप हर बार उम्मीद करते रहे और सामने वाला हर बार तोड़ता रहा। ये कोई रिश्तेदारी नहीं, ये सिर्फ धोखा है। बाउंड्रीज आर अ साइन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, नॉट सेल्फिशनेस। देखिए, बात सीधी है। आजकल रिश्ता नहीं निभाना पड़ता, समझ निभानी पड़ती है और वो समझ तब तक ही निभती है जब तक सामने वाला भी इंसानियत में यकीन रखता हो। वरना आप समझदारी दिखाइए और सामने वाला चालाकी करता रहेगा। आप दिल से जुड़िए, वो मतलब से तोलता रहेगा। अब ये जो रिश्ते निभाने के लिए खुद को मार लेना वाली परंपरा है ना, उसे खत्म कीजिए, क्योंकि अब जमाना समझदारी का है, ना कि बेवकूफ़ी का। आज अगर आप ना कह देते हैं तो लोग आपको घमंडी कहते हैं। अगर आप अपना सम्मान बचाते हैं तो आप बदले हुए हो जाते हैं और अगर आप हाँ कहकर हर बार झुकते हैं तो आप अच्छे कहलाते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते जाते हैं। आपकी चुप्पी को लोग आपकी सहमति मान लेते हैं। अब समय है बोलने का और बोलना भी सीखिए। प्यार से नहीं, हिम्मत से बोलिए। Sometimes staying silent is louder than shouting. अगर हर बार आप ही को फोन करना पड़ता है, हर बार आप ही को मनाना पड़ता है तो माफ कीजिए, वो रिश्ता नहीं, मजबूरी है। If it drains you, it doesn't deserve you. सुनिए, अब रिश्ते निभाइए, लेकिन सिर्फ वहीं जहां आपकी कद्र हो, जहां हर बार आप ही नहीं सामने वाला भी झुके, जहां माफी मांगना मजबूरी नहीं समझदारी हो और जहां वक्त देने का मतलब वक्त बर्बाद करना ना। हर बार आप ही झुकें तो लोग आदत बना लेते हैं आपको कुचलने की। अब उठिए, संभलिए और खुद को मत गिराइए। यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय व्हाट यू अलाउ। कभी खुद से पूछिए, क्या वाकई वो लोग जिनके लिए आप बार बार टूटते हैं वो भी एक बार आपके लिए रुके हैं, या फिर आप उनके लिए सिर्फ एक सुविधा बन चुके हैं जिसे जब जरूरत हो याद किया जाए और जब ना हो तब भुला दिया जाए। रिश्ते बच जाएं लेकिन आप टूट जाएं, ये सौदा अब मत करिए। अब खुद से रिश्ता निभाइए, क्योंकि वही सबसे पक्का होता है। लूजिंग योरसेल्फ टू प्लीज अदर्स इज नॉट लव, इट्स सेल्फ अबेंडमेंट। इसलिए अब समय है, अच्छे बने रहिए लेकिन उपयोगी नहीं। रिश्ते रखिए लेकिन उपयोग करने वालों से दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात,
अपना सम्मान सबसे पहले रखिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को खुद के लिए चुना उसी दिन से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर कोई कहे तुम बदल गए हो तो गर्व से कहिए हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को तोड़कर दूसरों को नहीं निभाता। अब मैं समझदार हूं, बेवकूफ नहीं। ग्रोथ लुक्स लाइक डिस्टेंस टू दोज हु बेनिफिटेड फ्रॉम योर साइलेंस। हो सकता है कुछ रिश्ते छूट जाएं, कुछ लोग दूर हो जाएं, लेकिन याद रखिए, खुद से दूर होकर अगर आप सबको पास रखना चाहते हैं तो अंत में आप अपने ही भीतर अकेले रह जाएंगे। सच्चाई तो ये है कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। अब परखिए, जो आपकी कद्र करता है वही आपके वक्त का हकदार है। बाकियों को दिल से नहीं, दिमाग से संभालिए। यू ओwe लॉयल्टी टू दोज हु वैल्यू इट, नॉट टू दोज हु एक्सपेक्ट इट विदाउट एफर्ट। समझदार बनिए। अब वक्त है उन लोगों को पहचानने का जो रिश्ते का नाम लेकर सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं और जो सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से आपको याद करते हैं। क्योंकि जमाना अब इतना तेज है कि अगर आप खुद के साथ नहीं खड़े हुए तो कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। प्रोटेक्ट योर पीस, चूज योर सेल्फ एवरी सिंगल टाइम। और हाँ, अगर कोई आपसे कहे आप बदल गए हैं तो मुस्कुरा कर कहिए हाँ, अब मैं बेवकूफ नहीं रहा। अगर कोई कहे पहले जैसे नहीं रहे तो जवाब दीजिए, क्योंकि अब मैं खुद को खोकर किसी को नहीं निभाता। याद रखिए, रिश्ते निभाना बुरा नहीं है, पर बेवजह बेइज्जती सहकर बार बार टूट कर निभाना अब मूर्खता है। समझदारी अब यही है, जहां जरूरी हो वहां रिश्ता निभाइए और जहां जरूरी ना हो वहां खुद को निभाइए। क्योंकि इस दौर में जहां लोग रिश्तों में स्वार्थ ढूंढते हैं, वहां अगर आप खुद से भी रिश्ता नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा आपकी कद्र नहीं करेगा। तो समझदार बनिए, क्योंकि अब रिश्ते निभाने के लिए बेवकूफ बनना बंद करना ही होगा। खुद से रिश्ता निभाइए, यही सबसे पक्का रिश्ता होता है। तो ये था आज का सेशन, जिसमें हमने बात की कि रिश्तों में बेवकूफ़ी बंद कीजिए और समझदार बनिए। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कैसा लगा आपको आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो इसी तरह के रिश्तों में उलझे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment.